ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, देश को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का देहांत तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17B-5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से कब हुआ? बहुत ही दुखद समाचार ये मिला है और आज हम करंट अफेयर भी इसी के साथ में शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के पहले, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी थे, उनको जय हिंद करना चाहेंगे। काफ़ी प्रेरणात्मक व्यक्ति थे। यदि हम बात करें अपने जीवन की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इनसे सीखी थी और इतने सर्वोच्च पद पर वर्तमान में कार्यरत थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 दिसंबर 2021 को इनका देहांत हो जाता है। अब देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनका विमान था MI-17B-5 और देखिए तमिलनाडु के कन्नूर में ये हादसा सामने आता है। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शॉकिंग न्यूज़ इंडिया को मिली है। तो ये देखिए काफ़ी दुखद भरी खबर है। तो आज इनके सम्मान में हम सब यही कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद एक बार बिपिन सर के लिए करें, तो आप भी अपना सहयोग सुनिश्चित करें। साथ में याद रखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत में 80 MI-17B-5 हेलीकॉप्टरों के लिए रूसी कंपनी के साथ में करार किया था। इनमें से पहला हेलीकॉप्टर भारत को वर्ष 2013 में मिला था, जबकि अंतिम बैच यदि बात करें MI-17B-5 हेलीकॉप्टर्स की तो 2018 में मिला था। जनरल बिपिन रावत को वर्ष 2019 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है, तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बायो संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? देखिए, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से किया गया। मूला पेरियार बांध किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा। सुर्खियों में क्यों है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध व्यक्ति का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है नंद किशोर पृष्टि। याद रखिएगा। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? श्रुति सितारा इनका नाम है। वैश्विक स्तर पर दूध और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इस देश का नाम है भारत। साथ में आप याद रखिएगा, धान, गेहूं, गन्ना और मूंगफली के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। और वैश्विक स्तर पर यदि तंबाकू उत्पादन में बात की जाए तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। अमर उजाला समाचार पत्र में एक जो एडिटोरियल पेज होता है, उसी के बीच में हर बार कुछ ना कुछ इस तरह की बेहतरीन जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत तथा बांग्लादेश के बीच में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल के कितने जिलों को सुशासन सूचकांक अवार्ड प्राप्त हुए हैं? तो 3 जिले हैं। देखिए, प्रथम, सेकंड और थर्ड का ये अवार्ड दिया गया है। यदि सुशासन सूचकांक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला अव्वल स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा है और कुल्लू तीसरे स्थान पर रहा है। तो हमीरपुर में वर्तमान में जो DC है उनका नाम है देवश्वेता बानिक। याद रखिएगा, यंग ऑफिसर है। तो ये देखिए DC देवश्वेता बानिक को 50 लाख रुपए का यहाँ पे देखिए जिला के लिए सुशासन सूचकांक के तहत अवार्ड मिला है।
दूसरे स्थान पर रहे हैं बिलासपुर, जहां के डीसी है पंकज राय जी, 35 लाख रुपए का सम्मान इन्हें दिया गया है। और कुल्लू के डीसी है आशुतोष गर्ग जी, तो 25 लाख का अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है सुशासन सूचकांक से इनके जिले के विभिन्न तरह की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुशासन की गुणवत्ता का आकलन करना शुरू किया है। और देखिए, एक अच्छी बात भी होती है, इससे अन्य जिलों को भी मोटिवेशन मिलती है कि अपने ज़िले को आगे को किस आगे के लिए उसमें किस तरह का सुधार किया जा सके। जालंधर में पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षा सद्भावना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो परमजीत कौर बेदी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा सद्भावना सम्मान से। हर जिला में 5-5 लाख रुपए खर्च कर किस तरह के केंद्रों के तहत जिलों में सिंथेटिक ट्रैक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोचिंग सेंटरों का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में किया जाएगा, 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये जो इसके लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था है, जो माननीय केंद्रीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से रहा है, तो उनके द्वारा एक घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के कितने निजी विश्वविद्यालयों से भारतीय सेना के जवान और अधिकारी पीएचडी सहित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सोशल साइंस में डिग्रियां ले सकते हैं? देखिए, 6 तरह के हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ऑथराइज्ड किया गया है। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सम्मिलित है ये भी आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के तत्वाधान में सलूनी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, इटर्नल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अधिष्ठाता देव पुंडरीक ऋषि का संबंध किस जिला से है? तो ये कुल्लू से है। इनका देखिए जो नवीनतम रथ है वो बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा भी फोन के पर एक बधाई संदेश भेजा गया है। तो आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, तो आपको इसके लिए इलास्टडी कोरटिन वेबसाइट को विजिट करना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन किताब मिलेगी जो कि इलास्टडी टीम के द्वारा तैयार की गई है। ये देखिए, जीआईटी की परीक्षा के लिए इस किताब का द्वितीय एडिशन, सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है। सेकंड एडिशन का मतलब है बहुत सी नवीनतम जानकारियां इस किताब में अप टू डेट की गई है। पिछले एडिशन में जो त्रुटियां रह गई थी उन्हें भी दूर कर दिया गया है। और इस किताब के पहले पार्ट में आपको मिलता है कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। उसके बाद 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर से और एचपी नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी इंग्लिश मीडियम में इस किताब में लॉन्च किया गया है। बहुत ही बेहतरीन और संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री है। इस किताब को परचेज करने से पहले आप इलास्टडी कोरटिन वेबसाइट या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के आप इसे एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जीआईटी के यदि आप 10 मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं परीक्षा के अंतिम दिनों में, तो आप इलास्टडी कोरटिन वेबसाइट पर जाइएगा। 50% डिस्काउंट के साथ में किताब आपको मिल रही है। मॉक टेस्ट की किताब सिर्फ एंड सिर्फ इलास्टडी कोरटिन वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। जबकि जीआईटी की किताब के सेकेंड एडिशन की बात करें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये किताब आपको हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी बुक सेलर्स के पास अवेलेबल हो चुकी है। तो आप वहां पर जाकर के इसे रिव्यू कर सकते हैं। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको जॉब मिलेगी। बस आपका एक ही ध्येय होना चाहिए, पढ़ाई करनी है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।